तो जिलाध्यक्ष की फहरिस्त में एक और प्रबल दावेदार सिद्धार्थ शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका साहब। सिद्धार्थ जी की अगर बात करें तो 2 बार पार्षद रह चुके हैं, इनकी माताजी भी पार्षद रह चुकी है और सुंदर सिंह जी भंडारी मंडल के अध्यक्ष भी आप रहे हैं। सर, कार्य का अनुभव तो काफ़ी है और साथ ही साथ जनप्रिय नेता भी आप हैं, उसका परिचय भी हर बार आपने दिया। ऐसे 2 कारक बताएं जिसकी वजह से पार्टी आप पर विश्वास करे और जिलाध्यक्ष पद के लिए क्यों उपयुक्त है, आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसी ये पार्टी में योग्य व्यक्तियों की न तो कमी है, न कोई आपस में इस प्रकार का कंपटीशन है। पर कई बार जब ऊपर स्तर पर निर्णय होते हैं तो कई प्रकार से, जिस प्रकार से इस बार उन्होंने तय किया है कि भाई 45 से 60 के आयु वर्ग है, या मान लो जातिगत समीकरण भी संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर देखें तो मान लो अगर ब्राह्मण समाज का किसी को बना दे तो उस नाते आज मीडिया में नाम आया है, तो उस बात पर संगठन में कहीं न कहीं विचार चल रहा होगा। बाकी योग्यता की और काम के अनुभव के तो कई लोग हैं, उसमें मेरा भी है। युवा मोर्चा में भी मैंने काम किया है, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, 2 बार पार्टी ने टिकट देकर के जनप्रतिनिधि बनाया, तो वहाँ भी अपन ने नगर निगम में भी काम किया है। उस नाते पार्टी जैसा जो भी सोचेगी उस योजना के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि भाई पार्टी में कार्य कर रखा है और अगर ब्राह्मण फ्रंट खुलता है, ब्राह्मण को मौका मिलता है, ब्राह्मण समुदाय से किसी को, तो आप उसके लिए उपयुक्त है। पार्षद रहते हुए ऐसे 2 कार्य आपने जनता के लिए क्या करे? और क्योंकि आपके जनता के में तो आप लोकप्रिय हैं, पर बड़े नेता आपको जो नापसंद कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मीडिया का कयास है। अगर बड़े नेता नापसंद कर रहे होते तो एक ही वार्ड से 2 बार टिकट भरोसा कर मुझको नहीं दिया जाता, और नहीं शहर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष के रूप में मुझको जिम्मेदारी दी जाती। पर कई बार समान योग्यता के लोग भी होते हैं, कई बार निर्णय के अंदर आयु वर्ग का भी होता है, और भी कई प्रकार के समीकरण होते हैं, उस प्रकार से निर्णय होता है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि बड़े नेताओं का आशीर्वाद नहीं है या बड़े नेता साथ नहीं होते तो इतना आगे तक 25 वर्षों का जो सफ़र है। 2004 में मैंने पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, आज 2025 में अपन बैठे हैं, तो इतना लंबा सफ़र तय किया, संगठन में कहीं न कहीं कार्य किया, इसीलिए किया। पार्षद रहते हुए जो 2 महत्वपूर्ण कार्य सबसे ज़्यादा मैंने वार्ड 60 जो धोली बावड़ी वाला एरिया आता है उसमें कराना। एक हमारे धोली बावड़ी के पीछे तकिया की ज़मीन विवादित थी, उसमें दोनों समाजों का काफ़ी विवाद 100 सालों से लंबा था। हमने समझाइश करके हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को साथ बिठाया। आज वहाँ पे बाउंड्री बना करके दोनों समाज अपने अपने भूखंड का उपयोग कर रहे हैं। एक जगह मंदिर है, एक जगह स्कूल है, दोनों समाज खुशी से रह रहे हैं। वहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी थी, वह भी हट गई। दूसरा, आप तैया भैया के बाहर बहुत लंबे टाइम से खाली ज़मीन पड़ी थी, तो दूसरे कार्यकाल में हमने समझाइश की, माननीय चंद्र जी कोठारी के माध्यम से, माननीय कटारे साहब के माध्यम से, बोहरा समाज ने वह ज़मीन हमको दी। आज वहाँ पे एक अच्छी पार्किंग बनी हुई है, जिसके अंदर पार्क करके, और मंडी की जो लोग व्यापारी उनके पार्किंग की समस्या खत्म हुई। एक निजी समाचार पत्र में आज एक लेख छपता है जिसमें जो दावेदार हैं उनके बारे में उपलब्धियां और कमजोरियां बताई जाती हैं। आपकी उपलब्धि में एक उपलब्धि शुमार थी कि आप पूर्व जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं भंवरलाल जी शर्मा के नाती हैं, इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं? इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानते हैं, पर ये अपना सौभाग्य है कि उस परिवार में, और जिस प्रकार से वो संगठन का काम करते थे, और हमने उस टाइम की, भले हम छोटे थे पर उस टाइम जो उनका संघर्ष था पार्टी को खड़ा करने के लिए, जिस प्रकार का उनका प्रवास राजस्थान में रहता था, और जिस प्रकार से सुचिता का जीवन उन्होंने बिताया, न सरकारी गाड़ी ली, न मंत्री रहते हुए कभी बंगला लिया, तो ये जो सुचिता का और ईमानदारी से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो यह कहीं न कहीं हमने बचपन में देखा, तो ये एक हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हमारे लिए है, और उस आधार पर ही हम काम करते हैं। जी। अच्छा, आपको बता दें कि आपके जो नाना जी हैं वो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे और लगातार 6 बार हवा महल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और एक अच्छे जन नेता होने का परिचय दिया। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उस लीक से हटके पूछना चाहता हूँ जो अखबार में छपा, उससे हटके, मायरे में और जिलाध्यक्ष बनने में कुछ तो फर्क होगा? किसमें सर? मायरे में और जिलाध्यक्ष में कुछ तो फर्क होगा। मतलब मायरे में भाई, नाना जी के यहाँ से आवे तो मायरा आवे, नाना जी के नाम से जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो वो कहाँ तक उचित मान? नहीं, नाना जी के नाम से जिलाध्यक्ष बनाने का तो सवाल ही नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता और योग्यता को देखती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाना जी स्वयं स्वायत्त शासन मंत्री थे सन 94 में, और जब उनकी पुत्री भारती जी शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ी और महिला सीट थी महापौर के लिए, फिर भी उन्होंने किरण जी माहेश्वरी की योग्यता को देख करके, और किरण जी माहेश्वरी को पार्टी ने जो महापौर के लिए चयन किया। तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि जिस तरह से पार्टी के अंदर कई सीनियर लीडर हैं
और उदयपुर जो भाजपा का अभेद किला रहा है, यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि बीजेपी इजिकल टू जीत है यहाँ पर। मतलब भाजपा से कोई भी टिकट लिया वो यहाँ पर जीता हुआ माना जाता है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। उस चीज़ को कैसे वापस कायम रख पाएंगे, ये जिलाध्यक्ष अगर बनते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं? चुनौती तो संगठन का कार्य करने के लिए हमेशा बड़ी रहती है और कई प्रकार की चुनौतियाँ चेंज भी होती रहती है। पहले जैसे पार्टी संगठन को खड़ा करना बड़ी चुनौती थी, आज संगठन स्थापित हो गया। अब कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, कार्यकर्ताओं की सरकार से जुड़ी हुई अपेक्षा हैं, उन सबको समय समय पर पूरा कराना और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। जो कोई भी बनेगा तो उसको इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, कार्यकर्ता का मनोबल कम ना हो। तो निश्चित रूप से ये जो अभेद किला है, ये किला हमेशा अभेद रहेगा बीजेपी का। ब्राह्मण समुदाय को अगर मौका मिलता है तो क्या आपको लगता है कि उस फहरिस्त में सबसे अव्वल नाम आपका है? फहरिस्त तो जो बनाते हैं वही क्या गुणा भाग करेंगे, किस प्रकार से उसमें गणित रहेगी, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो अपना नाम अगर प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मांगे जाएंगे तो रखूँगा जी। अभी तक नाम रखा नहीं आप? नाम तो मीडिया में आया, अभी पार्टी की प्रक्रिया तो अब प्रारंभ होगी। मंडल अध्यक्षों के चुनाव और घोषणा के बाद में कोई तारीख तय होगी या जो भी पार्टी सिस्टम तय करेगा या सर्वे होगा तो उस हिसाब से वो तो पार्टी के जो लोगों को जिम्मेदारी दी होगी वो तय करेंगे जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी सिद्धार्थी शर्मा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और सभी को साथ लेने की जो रीत नीति है उसे आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जिला अध्यक्ष का पद, उसे बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो पार्टी हमेशा ये अभेद किला है उसे अभेद किले में ही रहने देंगे। यहाँ पर बीजेपी इजिकल टू जीत का फॉर्मूला है उसे हमेशा कायम रखेंगे। और साथ ही में जो नानाजी वाली बात पे इन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया कि भैया यह तो उनसे कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने उनका जीवन किस तरह से संगठन को समर्पित करा, उससे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो उसे अमली जामा ये पहनाना चाहते हैं।